करते हैं अपन सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। वो हाथ लग गया था, वीडियो बंद हो गई थी। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि 13 और 25, 5 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन में जाना था। अब 13 इंटू 2 32 होता है अपॉन 10 पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है मल्टीप्लाई के साथ। तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो 10 बन गया, और 5 पावर कॉमन थी तो 5 पावर कॉमन आ गई ऊपर दोनों की, और 32/13 मल्टीप्लाई करना था। 26 और ये हो गया 69, 69 और 2 6160, 416। हाँ 39 था, 416/10⁵ तो 416 हो गया, और 10 की 5 बार 0 लगानी है, 1 2 3 4 और 5। तो ये आंसर आ गया 0.00416। 3 तो थे, 2 लगा दिया, तो ये आ गया अपना डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। हो गया। अभी करते हैं सेकंड वाला। सेकंड का 17/8 मतलब 17/2⁵। क्या करेंगे? 17/2⁵ इंटू 5⁵, 5⁵। 17 इंटू 25 और 5 125/10⁵। पावर 3 कैसे किया? बेस पावर सेम थी तो बेस मल्टीप्लाई में था तो पावर मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन होगी 10, और इस ऊपर वाले की मल्टीप्लिकेशन आएगी 25/10⁵ मीन्स 1000, तो 2.125 आ गया इसका आंसर। अब करते हैं थर्ड वाला 64/4। ये तो शायद नॉन टर्मिनेटिंग ही आया था ना। थर्ड वाला आया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाला निकालना ही नहीं है, वो निकलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो थर्ड वाला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। फोर्थ में बन जाएगा। फिर होमवर्क क्वेश्चन देने का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो सोल्व मेरे से ही करवा रहे हो। चलो कोई नहीं, कर देता। 15/16, 2 पे गया 800, 2 पे गया 400, 2 पे गया 200, 2 पे गया 100, 5 से कर लेते हैं 20, 5 से 4, 2 और 2 मीन्स 15/1 2 3 4 5 6, 2⁶, 5⁵²। अब 15/2⁵, अब ये 2⁴ अलग कर लो, 2⁴ और 5⁴ अलग कर लो। क्यों किया ये मैंने? पावर स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे तो रूल है, बट मुझे बनाना था 10 का स्क्वायर, मतलब तो इनका तो बन जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं सीधा कर सकते थे, या फिर सीधा भी कर लेते हैं, सीधा ही कर लेते हैं। 2⁶ यहाँ पे हो गया, 5⁶ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5⁴ से मल्टीप्लाई और 5⁴ से डिवाइड। कैंसिल करेंगे तो वही आ जाएगा, मतलब 5⁴ ये 125 625 हो गया। ये वाली टर्म सोल्व करके लिखी है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे 5⁶ है, 2⁶ है, 10⁻⁴ बन गया 6। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 625 की 15 से, ये आ गया 5, ये फिर 7 और फिर ये 93, ये आ गया 9375/10⁻⁶, मतलब 60, 5 होगी 1 6, 4 ऊपर हैं 2 लगानी पड़ेंगी, 9375। ये आ गया अपना आंसर। होमवर्क क्वेश्चन मैं खुद ही करवा रही हूँ सोल्व, देख लो तुम लोग। अभी फिफ्थ वन का नॉन टर्मिनेटिंग हो गया था, क्यों हुआ था? 7 वाली टर्म्स आई थी, तो फिफ्थ का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अभी करते हैं सिक्स्थ वाला।
सिक्स्थ का क्वेश्चन है 23/2 और 5 23/2 और 5 इट मीन्स 23 2 है और 5 का स्क्वायर है। मतलब अगर एक 5 की पावर और मल्टीप्लाई कर दें तो ये काम अपना बन गया 23 × 5/10⁻³ 10 115/10⁻³ मीन्स 1000। तो 0.115 ये आ गया अपना आंसर। और सेवन्थ वाला आ गया था नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें 7 था तो 7th का आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। लिख लेना अपनी अच्छे से नोटबुक पे। भी करते हैं 8th का भी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा आई थिंक। नहीं, कर देते हैं एक बार 6/15। 15 का करेंगे तो 3 और 5, 5 से 1। बट उसका एक अलग तरीका भी है, ये वाला रूल नहीं लगेगा यहाँ पे। सोल्व हो रहा है तो एक बार सोल्व करते हैं, क्योंकि ये कट रहा है ना पहले 3 पे, 2 पे और 5 पे। हाँ, तो 2/5 तो 5 में आ गया तो बन गया टर्मिनेटिंग है। तो 2⁵ इंटू 2 इंटू 2 यानी 4/10 इट मीन्स 0.4 आ गया आंसर। तो 7th वाला पार्ट 8th वाला पार्ट बन जाएगा अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 35/50 35/50 कैंसिल करूँ? करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे भी बन भी रहा है। 5 से 7, 5 से 10, 7/10 0.7 आ गया अपना आंसर। और उस वाले तरीके से करते तो क्या आता 50, 5 से 10, 5 से 2, तो 2 से 1 इट मीन्स 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 70/2 का स्क्वायर और 5 का एक 2 से यहाँ भी आएगा ना 5 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर मीन्स 70 वही आ रहा है 0.7। हो गया, सेम ही आया है। अब भी करते हैं, ये 3 वाली टर्म आएगी इसमें कॉमन, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक्स का आ गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। द फॉलोइंग रियल नंबर have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. rational की डेफिनेशन बताए पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, और जो जितने भी पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे वो को प्राइम होते हैं विद वन अनदर, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 बट वी कैन से प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्यू के प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 4 यहाँ पे कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट 4 3 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक है, 7 8 9। वैसे भी ये पता ही चल रहा है टर्मिनेटिंग है कैसे, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻9 आ जाएगा, मतलब इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू है वो 10⁻9 है। कैसे 9 डेसिमल तक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाई 9 लगाने 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 का पेयर, ये हो गए 9। तो ये दोनों को प्राइम हो गए एक दूसरे के साथ, तो हो गया ये टर्मिनेटिंग। तो is a terminating
so it represent a rational number. रैशनल नंबर कौन से फॉर्म का, यही वाली फॉर्म का 4.12345678 9 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू है वो क्या है 10⁻⁹ है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड होमवर्क दूँ, चलो करवा देती हूँ। 12 ऐसे 4 जीरो और आगे 4 जीरो थे लास्ट वाले में, और चलता जाएगा। अब ये चलता जाएगा तो इसका मतलब है टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगली टर्म में 4 की जगह 5 आएगा, 5 की जगह 6 आएगा, तो इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल हो गया। अभी आप करते हैं थर्ड का क्वेश्चन, उसमें है बार। बार वाले क्या होते हैं भी बताओ, बार वाले रिपीटिंग तो होते हैं, इतना मुझे भी पता है। 43 था 43.12345678 बार। ये बार का मतलब क्या हुआ है, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी करवाया था, क्वेश्चन नहीं करवाया वो प्रूव करवाया था मैंने। 0.9 का बार इक्वल टू 1 आता है, कैसे आता है देखना, वो वाली वीडियो बहुत अच्छी है। जेपी का कंसेप्ट यूज़ होगा वहाँ पे। इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, रुकने वाली तो है ही नहीं, ये चलेगी जितना आगे तक चलेगी। कैसे चलेगी बताओ, 43.12345678 हो गया ख़त्म, दोबारा से ये शुरू 4 5 6 7 8 9, फिर ये शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन्स अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स तक जाऊँगी ना तब भी ये 1 2 3 4 5 6 के साथ चलता ही रहेगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट तो हो रहा है ना। सो इट इज़ ए रैशनल नंबर, रैशनल बन गया ये। कैसा, 43.12345678 का बार इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू है वो ये 9 टर्म का है, तो 9 को 9 बार, 3 एक टर्म और 9। अभी करते हैं आप कल वाला होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था। होमवर्क क्वेश्चन से बता देती हूँ, चैलेंज योर सेल्फ वाली बात। चैलेंज योर सेल्फ मीन्स कैसे, डेली के डेली ना अपने आप को एक चैलेंज देना है। कैसा चैलेंज, कि मुझे अगर आज 1.1 कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज तो मुझे करनी है, किसी हालत में भी हो। अगर वो ना हो पाए तो इसका मतलब आपके अगले दिन का चैलेंज डबल हो जाता है। तो अपना काम डेली का डेली पक्का करें। और अलग लाइफ में चैलेंज कैसे, कि खुद को ना मतलब जैसे अब माइंड को ना डाइवर्ट करते रहते हैं कि भी ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, तो इस वजह से अपन मतलब एक जगह पे रेगुलरिटी नहीं बना पाते। अगर हम अपने आप को चैलेंज देते रहेंगे और माइंड को ये बताते रहेंगे कि मुझे ये काम करना है, तो माइंड अपने आप वैसे ही काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, पहले से ही ऑलरेडी वो खुद ही इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको इस टाइम पे ये काम करना था। तो अपने आप को चैलेंज देते रहिए, जितने आप चैलेंज देंगे ना उतने मतलब लाइफ में ये इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भी मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो अपने आप एक इंटरेस्ट बूस्टअप हो जाएगा। अभी करना था होमवर्क क्वेश्चन 1.3 का, आई थिंक मैंने सोल्व कर लिया था। हाँ, ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना, 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो आप मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम टू द कंट्री दैट 6 + √2 इज़ रैशनल। रैशनल नंबर मान लिया। वी कैन फाइंड इंटीजर्स जो पी एन क्यू किस फॉर्म के, जहाँ पे क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 6 + √2 इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू, ये माइनस कर दिया, √2 एक साइड अलग से कर लिया।
अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म का है और 6/1 वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो को प्राइम हो गया। तो इस वाली राइट हैंड साइड होगी वो एक रैशनल नंबर बन गई, तो वो इम्प्लाई कर रही है कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल नंबर बनेगी। बट वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि रूट टी रेशनल आप फैक्ट पढ़ते आ रहे हैं इतनी देर से कि रूट पी प्राइम होते हैं वो हमेशा इरेशनल होते हैं। तो वी कंक्लूड दैट 6+√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया अपना होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट। आज हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, है ना। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अपना को करना चाहिए एक टेस्ट, है ना। इसका तो तभी पता चलेगा कि हाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें यहाँ पर सारा करेंगे रिवाइज फर्स्ट चैप्टर अच्छे से, क्योंकि अभी टेस्ट लेने का मेरा मन इसलिए नहीं है, चेक नहीं हो पाते ऑनलाइन में, है ना। हाँ आगे क्लासेस ऐसे होंगी ना लाइव क्लासेस, तो उसमें देख भी लेंगे कि हाँ भी किसने बच्चे ने कैसे किया है। बट अभी जो कल वाली या आज ही मैं नेक्स्ट क्लास डालूँ उसमें आप करेंगे फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज। तो अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली अच्छा आएगा। आप अच्छी मेहनत करोगे मुझे पता है, मैं भी आपके साथ आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगी आपके स्कोर को अच्छा बनाने के लिए। तो मेरे साथ बने रहें और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ओके बाय।